मैं मनोरंजन पांडे, मैं भी सुपरस्टार टॉप 5 का कंटेस्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाऊंगा जो कि कहानी नहीं सच्चाई है। आदिल साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किल में पलते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक मध्यम परिवार के लड़के की है और वह तैयारी करने के लिए बाहर जाता है। और तैयारी करने के लिए जब बाहर जाता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें ऐसी आती है कि एक टाइम खाने के लिए होता है तो दूसरे टाइम खाने के लिए नहीं होता है, पर जुनून भी होता है कि मैं अपना कुछ करूंगा। लेकिन वक्त की मार कहिए या भाग्य की दोष, जॉब नहीं हो पाती है और वह लड़का अपने मन में मायूसी का आलम इस कदर हो जाता है कि सोचता है कि मैं घर अब चला जाऊं। लेकिन जो एक हिम्मत की आस होती है फिर जगती है और सोचता है कि मैं इस बार एक बार और ट्राई करता हूं। पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि अब तुम घर आ जाओ या अपने से तुम पढ़ाई करो। लड़का सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों के बाद एक कंपनी के लिए कॉल लेटर आता है और वो कंपनी दिल्ली की कंपनी होती है। पैसा तो इतना है कि नहीं कि दिल्ली वो जाए। अब भगवान भी उसका परीक्षा लेने लगे हैं। लेकिन लड़का सोचता है कि जैसे भगवान ने कॉल लेटर भेजा है तो किसी न किसी तरह से पैसे की भी व्यवस्था हो ही जाएगी। लड़का सोचकर रात भर सोता नहीं है। सुबह निकलता है और जब जाता है स्टेशन पे तो उसके पैर रुक जाते हैं कि मैं क्या करूं, विदाउट टिकट तो जा नहीं सकता हूं दिल्ली और पैसे है नहीं। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं किससे मदद मांगूं। वो परेशान हो जाता है और परेशान होता है तो वहीं स्टेशन पे, जिसे आप हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं, पटना में जो हनुमान मंदिर है, वहां पे एक भिखारी जब उसे देखता है तो कहता है कि बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम बहुत देर से परेशान हो, समस्या को बताओ। लड़का आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या कोई समस्या मेरी सुन नहीं रहा था और मैं इनसे समस्याओं को बताऊं अपना, क्या ये समाधान कर पाएंगे। फिर भी वह उनसे कहता है। वह भिखारी कुछ देर सोचने के बाद अपने कटोरी में रखे हुए जितने भी पैसे हैं उनको देकर कहता है कि बेटा, ये पैसे लो और तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओ। लड़का सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। लेकिन वह लड़का जाता है, पैसा लेकर चला जाता है और सोचता है कि मैं जब आऊंगा तो मैं पैसा इनको रिटर्न कर दूंगा। और रिटर्न करूंगा और इनको धन्यवाद दूंगा। वह दिल्ली जाता है और उसकी जॉब भी हो जाती है और खुशी के मारे वह फूले नहीं समाता है। वह सोचता है कि मैं जब जाऊंगा तो दादाजी को इस पैसे को देकर, और जब लड़का आता है ट्रेन से वापस तो वो भिखारी को खोजने लगता है। सोचता है कि आज ये मेरे लिए भगवान हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद ये नौकरी नहीं होती मेरी। स्टेशन पे चारों तरफ खोजने के बाद वो देखता है कि एक जगह कोने में भीड़ लगी है और भीड़ इतनी कि लोग कुछ बात कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गया, डेली की किचकिच से तो हटा, कभी आते थे तो पैर पकड़ लेता था। लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है, देखता है कि वहां पे एक आदमी मरा पड़ा है। जब कपड़े हटाता है तो वही आदमी जिसने उसकी मदद की थी। वह लड़का सोच में पड़ जाता है और रोने लगता है। लोगों से पूछता है कि ये कैसे मरे हैं, तो लोग बताते हैं कि ये भीख मांगते थे और डेली के पैसे से दवाई अपना खरीदते थे और कल शायद इनको पैसे नहीं मिली, इस कारण से ये मर गए। दवाई का पैसा नहीं होने से ये मर गए। लड़का वहां फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि शायद ये मेरी भूल थी, ये मेरे मन में जो एक संकीर्ण विचार था वो मेरी थी,
इसलिए मैं ऐसा सोच रहा था कि ये मदद नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए भगवान हैं। तो दोस्तों दो इस कहानी से बातें सीखने को मिलती है। अगर आप चाहेंगे तो सफल हो सकते हैं, अगर आप में जुनून है, हौसला है, तो आप सफल हो जाइएगा। और दुनिया का कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, कोई भी इंसान आपकी मदद कर सकता है। वो मदद आप में पाने की एक होड़ होनी चाहिए। धन्यवाद।